हेलो दोस्तों, SR स्टडी जोन में हम आपका स्वागत करते हैं। क्लास 10th और क्लास 12th का जो बेसिक केमिस्ट्री हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, आज उसका दूसरा वीडियो हम बनाने चल रहे हैं। पहले वीडियो में काफ़ी लोगों ने पसंद किया और कमेंट भी किया कि सर जो है आप दूसरा वीडियो बनाइए। तो दूसरे वीडियो में आज हम आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री में और कुछ आगे सिखाएंगे। इसको क्लास 10th और क्लास 12th इसलिए बताया है क्योंकि क्लास 10th और क्लास 12th में कुछ चीज़ें सामान्य हैं, मिलेंगी आपको। क्लास 12th में आपको जब पी ब्लॉक पढ़ना होगा तो उसके लिए तत्वों का वर्गीकरण यानी कि जो है जो आप 11th में पढ़ चुके हैं आवर्ती वर्गीकरण, उसको ढंग से पढ़ा होना चाहिए आपको, तब वो जा कर के आपको 12th में समझ में आएगा। और हाई स्कूल में ये पूरा एक चैप्टर है, तो हाई स्कूल के लिए हम ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ाएंगे, उसी में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो एक फ्लो हम देते हैं, जो एक तरीका हम देते हैं केमिस्ट्री पढ़ाने का, उसमें आपको समझ में आएगा। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आप लोगों ने सीखा था कि पदार्थों को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का क्लासिफिकेशन किया गया था, शुद्ध पदार्थ का क्लासिफिकेशन करना था। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, ये हमने बताया था कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, मौलिक घटकों से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और कण का नाम जब हमने लिया था तो उसमें तीन चीज़ें बताई थी कि कण आप जो है तीन चीज़ों के रूप में जानिएगा, याद रखिएगा कण को तीन रूपों में। कौन कौन सा? परमाणु, अणु और आयन। वैसे तो कण हमने बताया थे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप तीन ही याद रखोगे, कौन कौन से? परमाणु, अणु और आयन। और इन तीनों का बाकायदा हमने एक्सप्लेन किया था इन तीनों को कि कौन परमाणु है, कौन अणु है और कौन आयन है। चलिए अब देखिए, शुद्ध पदार्थ के भी वर्गीकरण हम लोग करते हैं। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व एवं यौगिक। तत्व एवं यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं, है ना। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व के लिए और भी डेफिनेशन है। तत्व किसी भी पदार्थ का मौलिक रूप होता है जिसे किसी भी रीति द्वारा दो विभिन्न गुणों के पदार्थों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, विभाजन नहीं किया जा सकता है। किसी भी पदार्थ का मौलिक घटक, मौलिक रूप जो होता है वो तत्व ही होता है। तो तत्व जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी बता सकते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे अब आप हाइड्रोजन रख लीजिए, H2, ठीक ना। हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है। इसमें दोनों ही परमाणु किसके रूप में पाए जाते हैं? H के रूप में पाए जाते हैं, ठीक ना। मतलब दोनों ही हाइड्रोजन के जो दोनों हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु H से मिलकर बने होते हैं। ऐसे हम सोडियम की बात करें, Na से, इसमें एक ही प्रकार का परमाणु Na होता है। Mg की बात करें, मैग्नीशियम, इसमें भी एक ही परमाणु क्या होता है? Mg होता है, मैग्नीशियम का होता है। तो ये आपके क्या हो गए? तत्व हो गए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर यौगिक किसे कहते हैं? जिनमें दो या अधिक प्रकार के तत्व, दो या अधिक प्रकार के तत्व, दो या अधिक प्रकार के तत्व किससे मिलकर बने होते हैं? दो या अधिक प्रकार के तत्व निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। वह पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व निश्चित अनुपात में, जैसे हम जल ले लें, जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व हैं। ये एक निश्चित अनुपात 2:1 में जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। ऐसे हम ले लें H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, 2:1:4, ये भी क्या आपका यौगिक है। समझ में आया ना। ये भी आपका शुद्ध पदार्थ। अब इसमें देखिए कि जो तत्व है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 2:1:4 में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए ध्यान से, आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, ये भी समझिएगा। तत्व जो होते हैं, ये तत्व मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। धातु,
अधातु एवं उपधातु, है ना। धातु धातु एवं उपधातु, ये पूरा बकायदा चैप्टर में भी है, हम इसको आगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे डिफिनेशन के रूप में समझिएगा। धातु किसे कहते हैं। चलिए हम तत्व का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, अभी इतना सब मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो पुश करके या रिवाइज करके लिखते रहिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। धातु किसे कहते हैं, वह तत्व जो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का वो आसानी से त्याग कर देते हैं। जो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। कुछ धातुओं को छोड़ करके वो हम आपको बताएंगे जब धातु अधातु का वर्गीकरण कराएंगे, ठीक ना। जब पूरे तत्वों का वर्गीकरण करा देंगे तो हम उसमें आपको सारी चीजें बता देंगे कि धातु कौन है, अधातु कौन है, उसमें जो है सबसे अच्छा चालक कौन है, सुचालक कौन है, ये सारे वर्गीकरण में सिखाएंगे। अभी इतना समझिए कि धातु वे पदार्थ होते हैं जो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसमें जो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक ना। अधातु और भी बहुत सारे गुण है धातुओं के गुण आप जो है पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, या 12th वाले जो बच्चे होंगे वो 11th में पढ़ चुके होंगे, और बहुत सारे गुण में हम आपको सिखाएंगे। चलिए ठीक है, बता देते हैं। धातु होते हैं जो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, केवल दो को छोड़ करके। एक मरकरी रख लीजिए और एक क्या आप रखेंगे, लेड रखेंगे, पीवी, है ना। ये दोनों जो है विद्युत के सबसे खराब कुचालक होते हैं, हालांकि ये है धातु होने के बावजूद भी ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब सबसे अच्छा सुचालक हम आपको नाम में बताते हैं। सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर होता है, दूसरे नंबर पर कॉपर होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है वर्गीकरण में हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ध्यान से पढ़ते चलिए। अभी छोटा थोड़ा डेफिनेशन याद कर लीजिए, बाकी हम आपको जो है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में प्रत्येक तत्व को बताएंगे, कौन सा क्या धातु है, कौन सा अधातु है। अभी आगे देखिए। इसके अलावा धातु जो होते हैं कठोर होते हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं, कुछ को छोड़ करके, जैसे सोडियम और पोटेशियम को यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं बहुत नरम धातुएं होती हैं, इतना नरम कि इनको चाकू से हम काट सकते हैं, समझा ना। तो और उसके अलावा सभी धातुएं ठोस होती हैं। केवल मरकरी को यानी कि पारा को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। ये धातु का डेफिनेशन रहा। ऐसे ही कुछ हम अधातु के भी डेफिनेशन आपको बताते हैं। अधातु किसे कहते हैं, छोटी चीजें जानना आपके लिए जरूरी है, तब आप जा करके केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए अधातु किसे कहते हैं। हाई स्कूल में एक पूरा चैप्टर है धातु अधातु का, तो उसमें आपको बेहतरीन ढंग से बताएंगे। इंटर में भी है शायद, हाँ, धातुओं का निष्कर्षण है, तो उसमें भी आप धातु अधातु और इसके विषय में आसानी से, धातु का निष्कर्षण नहीं है, तत्वों का निष्कर्षण है, तो उसमें धातु अधातु के विषय में आप आसानी से अच्छे से समझेंगे। चलिए अधातु के विषय में समझते हैं। वह जो ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं। ये भंगुर होते हैं का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इनको पीटेंगे तो धातु की तरह ये चिपटेंगे नहीं, बस ये छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, अधातु। मुख्य रूप से डेफिनेशन देना है तो दो चीजें याद रखिए। वह तत्व जो ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। समझ में आया ना भैया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपका आता है उपधातु। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें दोहरा गुण पाया जाता है, यानी धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। कुछ एक निश्चित टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर पर, निम्न ताप पर वो अधातु जैसा व्यवहार करते हैं। जब उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, उनको गर्म कर दिया जाता है, तो वो कैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, धातु जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। और ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, आपके उपधातु कहलाते हैं। अब धातु में जैसे आपका एग्जाम्पल हम बताए थे, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया ना, लोहा हो गया, मतलब जिसे कहते हैं आयरन या लोहा। और वैसे जो है इसका केमिकल नेम है फेरम। तो ये सभी धातुएं हैं। धातुओं में बहुत सारे जो हैं सब चीज़ें सिखाएंगे, ध्यान आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब हम जो है पढ़ाना शुरू किए हुए हैं। बेसिक केमिस्ट्री में सारी चीज़ें आपको हम सिखा देंगे, तब आगे आपको जो है पढ़ाना सिखाएंगे कि कैसे केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। चलिए देखिए, फिर उपधातु आता है। उपधातु में जो धातु और अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। जैसे आपका जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके उपधातु होते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आई। तत्वों को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया, धातु, अधातु और उपधातु। इसके अलावा फिर आइए अब चर्चा करते हैं यौगिकों का।
किसकी चर्चा करते हैं? यौगिक। यौगिक को दो भागों में डिवाइड किया गया, किसमें किसमें डिवाइड किया गया ये समझिएगा। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक यौगिक और उसके बाद कार्बनिक यौगिक, है ना। अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता उन्हें हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपका H2O हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, समझा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट हो गया। ये सभी के सभी क्या हैं? आपके अकार्बनिक यौगिक हैं। और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता हो, कार्बन तत्व पाया जाता हो, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आप रख लीजिए CH3COOH, किसका सूत्र है ये? एसिटिक अम्ल या सिरका भी बोलते हैं इसको। HCOOH ये आपका फार्मिक अम्ल हो गया, समझ में आया ना। ये सभी के सभी क्या कौन से यौगिक हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। ये तो इंटर में पूरा विस्तृत है, बहुत बड़ा सा चैप्टर है, इसको बहुत बड़ा जो है पार्ट ही है इसका। बहुत सारे लेसन्स इसमें पढ़ने हैं क्लास 12th में, उसमें हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। अच्छे से ही नहीं, कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे कि आपका एक ट्रिक पे पूरे एक लेसन का जो है रिएक्शन आसानी से याद हो जाएगा। बड़े बड़े रिएक्शन, बड़े बड़े लाइन के रिएक्शन एक ही लाइन में कर लेंगे। बस शुरुआत से हमारे बेसिक वीडियोज़ को देखते चलिएगा और जितनी चीज़ें हम बताते रहें उसको दिमाग में रखते रहिएगा। और जैसे जब दूसरा वीडियो देखिए तो उसके पहले वाले वीडियो का आपके दिमाग में होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया भैया पदार्थ का वर्गीकरण। हम लोग पदार्थ का पूरा वर्गीकरण पढ़ लिए। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के जो है कितने भाग होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। अब चलिए पदार्थ की संरचना पे विचार करते हैं हम लोग। पदार्थ की संरचना पर विचार करते हैं। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे हम इसके विषय में, क्योंकि जो है आपका ये 11th में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हुए हैं और 9th में भी पढ़ चुके हैं। बस जस्ट रिवीजन, और जो यहाँ पे जितनी आवश्यकता है आपको क्लास 10th में और क्लास 12th में उतना ही पढ़ाएंगे आपको। चलिए पदार्थ की संरचना। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम अणु कहते हैं। अणु के गुण के हिसाब से देखा जाए, बताया जाए तो अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। पदार्थ के अणु जो होते हैं, जैसे ये H2 हो गया, है ना, O2 हो गया, ओके, ये अणु अवस्था है, अणु है, ये स्वतंत्र अवस्था में आपके रह सकते हैं। आपको जब क्लास 12th का पहला लेसन हम ठोस अवस्था पढ़ाएंगे तब आपको हम बताएंगे कि पदार्थ जो संरचना के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठोस पदार्थ संरचना के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पे सिखाएंगे। बस आप यहाँ पे समझिए, पदार्थ को छोटे भागों में डिवाइड किया गया। अणु जो होता है किसमें डिवाइड किया गया? परमाणु में। और परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सारी चीज़ें हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बना होता है, परमाणु से अणु बना होता है, अणु से जो है कि सबके पदार्थ की रचना होती है। अब ये जो परमाणु होता है, मेन चीज संरचना में हमको जानना है परमाणु। ये परमाणु की संरचना कैसे होती है, इसके विषय में बहुत सारे वैज्ञानिक जो है आते हैं, अपना अपना विचार देते हैं। जैसे आपने उनका पढ़ा होगा, टॉमसन का था, टॉमसन का तरबूज मॉडल था, उन्होंने अपना विचार दिया था। पहला परमाणु मॉडल भी टॉमसन का ही था। उसके बाद रदरफोर्ड ने दिया था अपना परमाणु मॉडल, है ना। अल्फा कण पर किरणन करा करके 11th में रिवाइज करा रहे हैं हम आपको, 9th में भी पढ़े होंगे। पहला टॉमसन का जो है क्या कहते हैं, टॉमसन का कौन मॉडल था? तरबूज मॉडल था। उन्होंने बताया था कि तरबूज में जिस प्रकार से क्या कहते हैं पूरा उसका फल बिखरा होता है लाल लाल वाला, तो वैसे ही परमाणु का जो है पूरा धन आवेश बिखरा होता है और जो उसका ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे बीच बीच में काले बीज छुपे, क्या कहते हैं उसमें फल में चुभे होते हैं, वैसे भी इलेक्ट्रॉन चुभा होता है। तो ये आपका किसका था क्या नाम है उनका? टॉमसन का परमाणु मॉडल था, जिसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इसके बाद रदरफोर्ड ने अल्फा कण पर किरणन कराया था ना, तो धातु की पन्नी पर अल्फा किरणों की बमबारी कराई थी। तो उसके